पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल तारीखी गिरावट के बाद आज तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 3000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,54,000 से ऊपर की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। रियाज में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 2 ड्रोन सिफारतखाने की इमारत से टकराए। सिफारतखाना खाली था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने कहा, सिफारतखाने पर हमले पर हमारा क्या जवाब होगा जल्द मालूम हो जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक सिफारतखाने में धमाके के बाद आग लग गई। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी पासदारान इनकलाब का हमला। अमरीकी एयरबेस की कमांड और स्टाफ बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे कैंप आरफजान पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने ड्रोन्स के जरिए अमरीकी मरीन्स के मरकज को भी निशाना बनाया। अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। कहा, जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। 4 से 5 हफ्ते का हदफ रखा है। जंग इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। मिसाइल सलाहियतों को खत्म करना पहली तरजीह है। ईरान में जमीनी फौज न भेजने की बात नहीं करूंगा। ईरान को कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का मकसद जौहरी हथियारों की तैयारी को तहफ़्फ़ुज़ देना था। ईरान पर हालिया हमला तेहरान को निशाना बनाने का आखिरी और बेहतरीन मौका था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे जाने की तस्दीक। कहा, ईरान हर महीने 100 मिसाइल तैयार कर रहा है। हम ईरानी हमले का इंतजार नहीं कर सकते थे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल और एटमी हथियार होंगे तो पूरी दुनिया को यरगमाल बना लेगा। उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इलाकाई ममालिक से तनाज़ा नहीं। ईरान को निशाना बनाने वाले अमरीकी फ़ौजी अड्डे हमारा जायज़ हदफ हैं। वाशिंगटन ने हमले का फैसला करके सिफारतकारी से रूगर्दानी की। अमरीकी फ़ौजियों का होटल्स में पनाह लेना उन्हें निशाना बनने से नहीं बचा सकता। खित्ते के ममालिक को ईरान के मामले पर अमरीका पर दबाव डालना चाहिए। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा, ईरान के मुआहदे पर रजामंदी के बावजूद उन पर जंग मुसल्लत की गई। सहयूनियत इंसानियत के लिए ख़तरा है। बड़ी ताकतें सहयूनियत की यरगमाल हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत और हमारी अफवाज का लोहा दुनिया में माना जाता है। हमारे शहदा और गाजियों का एहसान है कि हमारी खुद मुख्तारी महफूज है। इन लोगों के मशहूर हैं जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की मुतवाज़िन पॉलिसी। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा कि चीन और रूस के साथ ईरान ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। बरादर अरब ममालिक को निशाना बनाने पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इंतशार फैलाने वाले अनासिर की पैदा करता गलत फहमी और प्रोपेगेंडे की मजम्मत। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। गुज़िश्ता हमलों में ज़ख्मी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अहलिया भी शहीद हो गई। ईरान में अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के शहर मिनाब में स्कूल हमले में जाँबक तालबात की तादाद 165 हो गई। सूबा फार्स में 3 रोज़ के दौरान 35 अफराद अमरीकी और इसराइली बमबारी का निशाना बने। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अस्पतालों पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। दुनिया को इन हमलों की मजम्मत करना पड़ेगी। अपनी गमज़दा कौम के साथ खड़ा हूँ। ईरान ऐसे जराइम पर कभी खामोश ना रहेगा। अमेरिका के B-2 के बाद B-1 बमबार तैयारे भी ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक B-1 बमबार तैयारों ने बैलिस्टिक मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया। ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का बयान। कहा कि अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। जौहरी प्रोग्राम पर पुरअमन मकासद के लिए हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में वहशियाना कार्रवाइयाँ की।
अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों में से किसी एक का इंतखाब करे। अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तब खत्म होंगी जब तालिबान दहशतगर्दों की सरपरस्ती रोकने की यकीन दहानी कराएंगे। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अफगान तालिबान खित्ते के अमन को सबूताज करने वाले गिरोहों की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों और सहूलतकारों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के ऑपरेशन का दौरानिया अफगान तालिबान रजीम के ज़मीनी इक़दामात पर मुनहसर होगा। कतर और यूएई का ईरान जंग पर जल्द सिफारती रास्ता तलाश करने पर जोर। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा कि दोनों ममालिक चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई महदूद करे। इत्तेहादियों से सदर ट्रंप को कायल करने की दरख्वास्त की। कतर और अमारात को तवील जंग से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा। कहा कि तवानाई की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए कहने के अमरीकी अखबार के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान सऊदी सिफारत खाने ने कहा कि हमेशा सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने कभी मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाने का नहीं कहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान जंग का आगाज़ काबिल मज़म्मत है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान पर हमले पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि खित्ते को मज़ीद बहरान से बचाने के लिए तहम्मुल और मुज़ाकराती हल नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, जिम्मेदारी को समझते हैं, अपना दिफा करना जानते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में मजीद कहा कि फोर्सेस ने वाज़ेह किया कि किसी दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निडर सपूतों की बहादुरी की बदौलत आज हम महफूज हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ। फितनल खारिज और अफगान तालिबान का खौस में एमुनेशन डिपो तबाह। वज़ीर इत्तला तौला तारर ने कहा कि अब तक अफगान तालिबान के 435 कारिंदे हलाक, 630 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगान तालिबान के 188 टैंक और आर्म व्हीकल्स तबाह कर दी गई। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा कि सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाजें ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान से हज परवाजें शेड्यूल्ड। फैसलाबाद, सियालकोट, सक्खर से भी तैयारे उड़ान भरेंगे। बानी PTI को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। ईरानी शहर अस्फहान के जोहरी मरकज़ वाले इलाके में धमाका। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा, मशरिक़ वस्ता में एटमी ताबकारी का खदशा रद्द नहीं कर सकते। सूरत हाल तशवीशनाक है। एटमी मवाद फैल गया तो पूरे शहर को खाली करना पड़ेगा। कतर का ईरान के 2 तैयारे मार गिराने का दावा। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान ने कतर के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हमलों को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर आज़म से इज़हार मायूसी। ट्रंप ने कहा कि बरतानिया ने डियागो गार्सिया बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त का फैसला ताख़ीर से किया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुझे मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा कि बरतानिया के कौमी मफाद में फ़ैसला करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने किए गए फ़ैसलों पर कायम हूँ। लाहौर के शहरी खबरदार, जाली चालान से होशियार। किसी को नकद रकम, बैंक अकाउंट या कार्ड की तफसीलात ना दें। सेफ सिटीज़ हुकाम ने खबरदार कर दिया। कहा कि ई चालान SMS सिर्फ सरकारी नंबर 9915 से भेजा जाता है। किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने या गैर मुसद्दिका वेबसाइट पर अदायगी से गुरेज करें। एमटैग चोरी हो तो शहरी फौरी इत्तला करें। नया एमटैग मुफ्त हासिल करें। DG एक्साइज इस्लामाबाद ने कहा कि एमटैग की नाकों पर स्कैनिंग की जाती है। मोटरसाइकिल नंबर के साथ मुमासलत और ऑनरशिप भी वेरीफाई होती है। गैर मुतल्लिका एमटैग इस्तेमाल करने पर मोटरसाइकिल सवार पर मुकदमा दर्ज होगा।
स्पेन का अमेरिका को ईरान के खिलाफ मिलिट्री बेसिस के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार। 15 अमेरिकी तैयारे स्पेन से रवाना हो गए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। उर्दन और इराक में हमले पर अपना दिफा करेंगे। फ्रांस का एटमी हथियारों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। सदर मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस अपने जोहरी हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाएगा। मुस्तक़बिल में किसी को तादाद के बारे में मालूमात नहीं देंगे। ईरानी हमलों के बाद लोग मशरिक़ वस्ता छोड़ने लगे, करोड़ों रुपए अदा करने लगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक प्राइवेट जेट से मशरिक़ वस्ता छोड़ने के लिए 3.5 लाख पाउंड अदा किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट तक ले जाने वाली गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा। जमाइमा गोल्डस्मिथ को बरतानिया में तेज़ रफ्तारी पर 1,500 पाउंड से ज़ायद जुर्माना। लंदन में उनके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी का तेज़ रफ्तारी पर चालान हुआ। जमाइमा ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ख़त का जवाब नहीं दिया। जमाइमा के ड्राइविंग लाइसेंस पर 6 पॉइंट्स की पेनल्टी भी डाली गई। 8वां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज़ दोपहर 1:44 पर होगा। चांद ग्रहण शाम 4:34 पर अपने अरूज पर होगा। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।